गणित जो है एक कठिन सब्जेक्ट समझा जाता है और कई बार हमारे अध्यापक साथी भी इसको कठिन जो है वो कई बार बता देते हैं कि बहुत मुश्किल सब्जेक्ट है। और मैंने ये कोशिश की है कि इसको जो है बच्चों के लिए जॉयफुल बनाया जाए। हम क्या करते हैं कि टीचर सीधा ही क्लास में जाता है और वो ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाना शुरू कर देता है। तो मैंने पहले एक पीपीटी तैयार करता था पहले, और वही टॉपिक जो बिल्कुल तैयार करके बच्चों को उसमें बहुत सारे उसमें टूल्स यूज़ करने हैं, ताकि जो पढ़ाते वक्त वो चीज़ें यूज़ करके बच्चों को जो वो कंसेप्ट जो है वो ईजी जो है वो उनको समझ आए। महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा 5 सितंबर को ये सर्वोच्च सम्मान शिक्षक के लिए है। तो मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे ये सम्मान इस वर्ष प्राप्त हुआ है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय श्री राम। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त आशुतोष शर्मा। निरंतर जो है वो केआरटी न्यूज़ की जो है वो कोशिश रहती है कि आपको नई नई न्यूज़ के साथ जो है वो अवगत करवाएं। इसी के साथ ही जो है इंदौरा ब्लॉक के गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल मोडली में इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ पे जो है एक हमारे साथ शिक्षक जो हैं वो मौजूद है। इन्होंने जो है वो नेशनल टीचर अवार्ड जो है वो इनको प्राप्त हुआ है और जानते हैं इस अवार्ड के पीछे जो है वो क्या क्या मुश्किलों को जो है वो इनको जो है वो सामना करना पड़ा। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है केआरटी न्यूज़ में। धन्यवाद सर। आपने अपने इतना कीमती टाइम दिया केआरटी न्यूज़ को, दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका भी धन्यवाद। जी, सबसे पहले सर आप अपना नाम और कैसे कैसे आपने जो है वो शुरुआत की, सब कुछ हमारे केआरटी न्यूज़ के माध्यम से जो है वो दर्शक देख रहे हैं उनको बताइए। मेरा नाम विजय कुमार है और मैं लेक्चरर मैथमेटिक्स हूँ और इस वक्त मैं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल मोटली में कार्यरत हूँ। और मैं एक जैसे गणित का अध्यापक हूँ, तो मैं गणित में मैंने बहुत सारे जो है काम जो करने की कोशिश की है, और जिसमें कि बच्चे, क्योंकि गणित जो है एक कठिन सब्जेक्ट समझा जाता है और कई बार हमारे अध्यापक साथी भी इसको कठिन जो है वो कई बार बता देते हैं कि बहुत मुश्किल सब्जेक्ट है। और मैंने ये कोशिश की है कि इसको जो है बच्चों के लिए जॉयफुल बनाया जाए, और उसके तहत बहुत सारे मैंने प्रयास किए हैं। सर इसकी शुरुआत कैसे की आपने और कैसे आपको लगा कि ये जो है मैथ से जो है वो बच्चों को भागना नहीं चाहिए और इसको मतलब पढ़ना चाहिए, इसको कैसे शुरुआत है? सिंपल वर्ड्स में बताएं तो कैसे शुरुआत की आपने इसकी? जैसे मैं लगभग 2010 में मैं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी डाकुलाना में पढ़ाता था। तो मेरे मन में आया कि बच्चे जो हैं वो अच्छा रिज़ल्ट नहीं दे पा रहे, तो कुछ ऐसा नया इनोवेशन किया जाए ताकि ये जो है इनका बच्चों का मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट बने। तो फिर मैंने आईसीटी का यूज़ करना शुरू किया तब, और धीरे धीरे चीज़ें सीखी और बहुत सारे मैथमेटिक्स के टूल्स जो है वो मैंने यूज़ किए। जैसे जियोजेब्रा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल्स है हमारे मैथमेटिक्स में, तो उसको मैंने पहले सीखा, फिर बहुत सारे एप्लेट्स बनाए और बच्चों को वो टॉपिक उसके द्वारा मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया। पीपीटी बनाई, पीपीटी से बहुत सारे जैसे हम क्या करते हैं कि टीचर सीधा ही क्लास में जाता है और वो ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाना शुरू कर देता है। तो मैंने पहले एक पीपीटी तैयार करता था पहले, और वही टॉपिक जो बिल्कुल तैयार करके बच्चों को उसमें बहुत सारे
उसमें टूल्स यूज़ करने हैं, ताकि जो पढ़ाते वक्त वो चीज़ें यूज़ करके बच्चों को जो वो कंसेप्ट जो है वो ईजी जो है वो उनको समझ आए। तो ज़्यादातर मैंने जो है वो आईसीटी का यूज़ किया है, और धीरे धीरे जो है कि बच्चों को कंसेप्ट जो समझ आने शुरू हो गए। और दूसरा ये है कि हमारे बच्चों में एक लर्निंग गैप होता है। लर्निंग गैप का मीनिंग है कि जैसे 6 का बच्चा है, वो 6 स्टैंडर्ड का उसको मैथ नहीं आता, जी वो 10th में पहुंच जाता है, लेकिन उसको जो बेसिक अलजबरा है, जब ऐसे जो बेसिक चीज़ें बच्चों को नहीं आती है, तो मैंने क्या किया, वो साइड जो है वो आईसीटी का यूज़ करके पहले बच्चों को वो जो बेसिक चीज़ें हैं वो भी साथ साथ करवाईं, और साथ में टूल्स यूज़ करके नई टेक्निक इस्तेमाल की, और बच्चों को जो है उसमें इंटरेस्ट क्रिएट करने की कोशिश की। मतलब कि जॉयफुल लर्निंग जो बच्चों को मैंने एक इन्वायरमेंट देने की कोशिश की है। तो शायद उससे बच्चे जो है वो जो इजी जो है मैथ को अब समझ रहे हैं, और उनको इंटरेस्ट जो है वो क्रिएट हो रहा है। जी सर, हमने सुना है कि कोरोना काल में भी जो है वो आपने घर घर जाके जो है वो बच्चों को पढ़ाया है। इसके पीछे क्या स्टोरी है और क्या इसके पीछे कारण है, बताइए ज़रा हमारे दर्शकों को। जैसे सब जानते हैं कि जब कोरोना शुरू हुआ, तो ऐसा एक वक्त ऐसा लगा कि सारी दुनिया ख़त्म हो जाएगी, और 2 ढाई महीने तो हम भी घरों में कैद रहे, और हमें ये लग रहा है कि बस अब दुनिया ख़त्म होने वाली है। लेकिन धीरे धीरे बातें समझ आई कि नहीं, ये भी एक बुरा दौर है, इसको भी निकल जाएगा। तो हमें सबसे ज़्यादा हमारे जो बच्चे जो है स्कूल के बच्चे वो अफेक्ट हुए, क्योंकि जो तो बच्चे बड़े बड़े अच्छे स्कूलों में पढ़ते थे उन्होंने तो ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर दी, जी और वो बच्चे, उनके पेरेंट्स भी पढ़े लिखे थे, वो पढ़ाना उनको शुरू कर दिया। तो मैंने देखा कि हमारे बच्चों को कोई नहीं पढ़ा रहा है। और दूसरा ये है कि वो जो बच्चे हैं उनके घरों में भी उनके जो पेरेंट्स इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, तो वो भी मस्ती मार रहे हैं। तो मेरे मन में है कि इन बच्चों को भी जो है वे पीछे रह जाएंगे, जी और जो बाकी बच्चे वो आगे निकल जाएंगे। तो मैंने ये शुरू किया कि फिर मैंने पहले ऑनलाइन स्टार्ट किया, और धीरे धीरे ऑनलाइन स्टार्ट किया, तो बच्चे जो है कुछ कम जुड़े। जी बच्चों में टेक्नोलॉजी नहीं है, किसी के पास मोबाइल नहीं था, नेटवर्क इशू है। तो उस वक्त मैं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल ठाकादरा में मैं कार्यरत था तब। जी तो फिर मैंने बीच बीच में वहाँ पे अपनी गाड़ी लेकर बच्चों के घर जाना, उनको वहाँ पे जाकर पढ़ाना, और जिन बच्चों की प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करना वहाँ जाकर, और ऑनलाइन भी जो बच्चे जुड़ते थे उनको भी जाकर पूछना क्या प्रॉब्लम है, और कहीं ना कहीं उनकी जो है वो प्रॉब्लम भी सॉल्व करी। जैसे एक बच्चे के पास मोबाइल है, दूसरे के पास नहीं है, तो उनको रिक्वेस्ट करने की आप जो है वो इसके साथ जुड़ जाओ, तो हम ऑनलाइन में घर से पढ़ाता था। और इस तरीके से मैंने ये प्रयास किया। जी दूसरा, हिमाचल सरकार ने एक बहुत अच्छा उस वक्त इनिशिएटिव लिया, हर घर पाठशाला प्रोग्राम। तो हर घर पाठशाला प्रोग्राम में मुझे भी मौका मिला, और मैंने अपनी सेवाएं दी, और उसमें मैंने 11th और 12th क्लास के बच्चों के लिए बहुत सारे वीडियोस बनाए, जिसमें मैंने बहुत सारी टेक्नोलॉजी का यूज़ किया। जैसे पोल का यूज़ करते हैं हम, मैंने कई बार देखा जो प्राइवेट अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशन है, तो वो जब ऑनलाइन पढ़ाते हैं तो वो पोल का यूज़ करते हैं या कोई और टूल। तो मैंने भी वो सारी चीज़ें, जैसे menti.com है, ऐसे टूल्स है, मैंने यूज़ किए हैं, ताकि बच्चे जो है वो इंटरेस्ट जो है मेरी ऑनलाइन क्लास में भी वो बिल्कुल जुड़े रहें, ना कि ऐसा है कि वो ऑन करके बाद में घूमते रहें। तो उस वक्त इस तरीके से मैंने पढ़ाया, और कम से कम मैंने विभाग के लिए 200 से ज़्यादा वीडियो बनाए, और जो कि मैंने मेरे यूट्यूब चैनल पे सारे वो अपलोडेड हैं। और इस वक्त मेरे 300 से ज़्यादा वीडियो हैं, जो कि 11th 12th की क्लास के बच्चों के लिए उनके सिलेबस के रिगार्डिंग है। इसके अलावा जो टीचर्स हैं उनके लिए भी बहुत सारे मैंने वीडियो बनाए, अपलोड किए, जिसमें उनको जो सर, आप पीछे जैसे जो है वो यूएसए भी गए हैं, और किस प्रोग्राम के तहत जो है वो आप जो है वो यूएसए गए हैं, हमारे दर्शकों को ज़रा बताना चाहेंगे। मुझे 2022 में एक फुल ब्राइट प्रोग्राम होता है, उस प्रोग्राम में मैं चयनित हुआ, जिसमें इंडिया से 6 लोग जो है हर वर्ष चयनित होते हैं, और मेरा उसमें चयन हुआ फुल ब्राइट में, और मुझे यूएसए में फ्लोरिडा जो स्टेट है गवर्नमेंट यूएसए की, वहाँ जाने का मौका मिला। और मैं फ्लोरिडा गल्फ़ कोस्ट यूनिवर्सिटी में मुझे पढ़ने का मौका मिला, नई टेक्निक्स, नई टेक्नोलॉजी सीखने का मौका मिला, क्योंकि वो जो देश है वो हमसे बहुत आगे हैं। तो वहाँ पे मैंने ये सारी चीज़ें सीखी, और उनके स्कूलों में मैंने पढ़ाया भी, और उनका जो स्ट्रक्चर है, किस प्रकार उनकी टीचिंग है, वो मुझे जानने का मौका मिला।
तो वो मेरा एक मेरे जीवन का बहुत बड़ा एक चेंजिंग पॉइंट है, जहाँ से मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखने का मौका मिला और नई नई टेक्निक्स मैं पहले भी यूज़ करता था, लेकिन उस लेवल की हमें नहीं पता था। लेकिन वहाँ जाकर मुझे बहुत सारी चीज़ों का पता चला और जो फिर आकर मैंने अपने जो टीचिंग में उनका यूज़ किया और उसमें बच्चों को बहुत लाभ हुआ और मुझे भी लाभ हुआ, क्योंकि मुझे नई चीज़ें सीखने का मौका मिला और मैं अपने सब्जेक्ट को और अच्छे तरीके से बच्चों को प्रेजेंट कर सका। जी सर, इसमें जो है वो सरकार का भी काफ़ी हद तक रोल है, उन्होंने भी कुछ ना कुछ मदद तो की होगी आपको यहाँ तक पहुँचाने में, या कुछ ना कुछ राशि के उपरोक्त या किसी और चीज़ के उपरोक्त। नहीं, जैसे तो देखो, जब से कोरोना काल था तो कोरोना काल में मेरे जैसे और भी बड़े टीचर थे जिन्होंने अपनी जेब से पैसे इकट्ठे खर्च किए। मैंने खुद उस वक्त जो है नया मुझे लैपटॉप लेना पड़ा 50,000 का, और कुछ अलग जो चीज़ें इसमें जुड़ती हैं, जैसे लैपटॉप है, साथ में माइक है, घर में एक रूम तैयार किया जिसमें बहुत सारी लाइट्स लगाई ताकि वो जो वीडियो हम बना सके वो बड़े अच्छे तरीके से बने। तो वो पैसा हमने लगभग मैं उस वक्त मैंने 70-80 हज़ार रुपये अपनी पॉकेट से खर्च किया था। तो और भी हमारे साथी हैं जिन्होंने हर घर पाठशाला में कार्य किया, उन्होंने भी बहुत अपने जेब से पैसा खर्च किया और बच्चों के लिए ये काम किया। तो उसमें उस वक्त तो हमें ये एहसास नहीं था कि हमें किसी से पैसे लेने हैं। हमारा सिर्फ एक ही मकसद था कि ये जो हमारे बच्चे हैं इनको कैसे पढ़ाया जाए। तो जो जो हम कर सके उस वक्त वो हमने किया। सर, इसके अलावा आप ये भी बता रहे थे कि आपके जो पुराने ओल्ड स्टूडेंट्स हैं उन्होंने भी काफ़ी जो है वो सहयोग किया है, वो किस कारण से सहयोग किया ये ज़रा बताइए हमें। मैं जब यूएसए जब जाना था, मैंने 2022 में गया, तो मैंने 2021 में, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि मैं नए नए एक्सपेरिमेंट करता हूँ, तो मैथमेटिक्स जो है वो बहुत मतलब टफ है, हम उसको बोलते रहते हैं। तो मैंने क्या किया कि एक मेरे मन में आया कि मैथमेटिक पार्क बनाया जाए। ऐसा पार्क बनाया है जहाँ पे जो अलग अलग टूल्स हों, वहाँ पे बहुत सारे ऐसे मैं मॉडल बनाऊँ ताकि बच्चे जो है वो प्रैक्टिकली मैथमेटिक्स को समझें। तो मैंने ये अपने जो मेरे पुराने स्टूडेंट थे या इस स्कूल के जो एलुमनाई हैं उनसे मैंने बात की। उनमें से कोई प्रधान है, कोई क्रैशर मालिक है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो उनसे मैंने बात की कि यार मैं ऐसा मतलब करना चाहता हूँ, तो क्या मेरी आप मदद करेंगे। तो मैं उनका सब आपके चैनल के माध्यम से उन सभी व्यक्तियों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि मैंने जब उनको अपना प्रपोज़ल बताया तो उन्होंने जितना उनके यथासंभव था तो उन्होंने मुझे हेल्प की। तो लगभग कुछ 3.5 लाख रुपया मुझे इकट्ठा हुआ, जिसका मैंने मैथमेटिक पार्क के निर्माण में खर्च किया। और एक मैंने स्मार्ट क्लासरूम बनाया जिसमें हमने एक 75 इंच का जो इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल बोर्ड होता वो लगाया। तो वो हमारे लिए बड़ा एक मील का पत्थर साबित हुआ, क्योंकि मैं जब टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहा था तो मुझे उसके लिए वो चीज़ें चाहिए थी, स्मार्ट क्लासरूम चाहिए था। तो वो स्मार्ट क्लासरूम मैंने फिर बनाया और शायद जो आज बच्चे जो इतना लाभान्वित हो रहे हैं वो उन सबका उनका योगदान है। जी, बहुत बढ़िया सर। इसके अलावा जो है वो आपको राष्ट्रपति अवार्ड भी जो है वो मिला हुआ है। इसके पीछे बहुत मतलब खुशी की बात है कि हिमाचल से जो है वो राष्ट्रपति अवार्ड जो है वो मिला है आपको। इसके पीछे बताइए हमें कैसे कैसे आपको मिला और कैसे कैसे आप गए वहाँ तक। ऐसा है कि अवार्ड तो जो है वो एक सेपरेट चीज़ है। मैंने कभी भी जो काम है वो अवार्ड के लिए नहीं किया, लेकिन जैसे हम कहते हैं कि मनुष्य है, हर किसी को एक शाबाशी की ज़रूरत होती है। तो मैंने मुझे पता चला कि एक ऐसा अवार्ड होता है जिसमें आपने अगर कोई काम किया तो आप बता सकते हो, अगर उनको लगे तो आपके लिए इसके लिए एक अवार्ड है, क्योंकि ये सर्वोच्च सम्मान है शिक्षक के लिए। महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा 5 सितंबर को ये सर्वोच्च सम्मान शिक्षक के लिए है। तो मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे ये सम्मान इस वर्ष प्राप्त हुआ। तो मैं इसके लिए अपने माता पिता, अपने गुरुजनों जिन्होंने मुझे पढ़ाया और उन सभी बच्चों का, क्योंकि वो बच्चे अगर मेरा साथ नहीं देते, क्योंकि जिन बच्चों को मैंने पढ़ाया उन्होंने मेरी बात मानी, उनके रिज़ल्ट अच्छे आए, वो कहीं पहुंच गए हैं, तो वो मुझे एक उसका बेनिफिट मिला। मेरे सहयोगी जिन्होंने भी मेरा साथ दिया, कईयों ने मेरे
फ्रंट पे साथ किया, किसी ने मुझे बैक से मुझे सहयोग किया, मुझे समय समय पर मुझे क्या करना चाहिए, कहाँ मैं मुझे करेक्शन करनी है, तो वो साथियों ने मुझे साथ दिया। तो मैं इसके लिए उन सभी का धन्यवाद करता हूँ। हिमाचल सरकार का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे इसके योग्य समझा। वो जो जिन्होंने जिन व्यक्तियों ने सिलेक्शन में वो मेंबर्स थे, उन्होंने मेरे काम को सराहा और मुझे ये सम्मान मिला। मैं एक चीज़ और यहाँ कहना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ पे ब्लॉक में एसडीएम साहब हुए हैं, सोमल गौतम जी। उन्होंने कोरोना काल में जब मैं पढ़ा रहा था तो उस वक्त, क्योंकि ये बड़ी समस्या थी कि आप बच्चों को इकट्ठा नहीं कर सकते, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से उनका धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने मुझे कहा था, विजय जी आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, आप पढ़ाइए, अगर कोई समस्या होगी तो मैं आपके पीछे खड़ा हूँ। और उन्होंने भी इस पार्क के निर्माण में योगदान दिया है। इसके अलावा हमारे विनय मोदी जी जो नेक्स्ट एसडीएम साहब आए हैं, उन्होंने मेरा बड़ा मार्गदर्शन किया, सहयोग दिया, आशीर्वाद दिया और बहुत इस पार्क के निर्माण में योगदान दिया। तो मुझे इस पार्क के निर्माण के लिए जो इसकी जो फ्लोरिंग थी वो करनी थी, तो वो उतना पैसा मेरे पास था नहीं। तो मैंने माननीय एसडीएम साहब से ये बात की कि सर पैसे चाहिए, तो कहते जी मैं तो दे नहीं सकता, तो माननीय जिलाधीश जो हैं उनके साथ उनको मिलते हैं, तो वहाँ मिलते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। तो माननीय जिलाधीश का मैं आपके चैनल के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, डॉक्टर निपुण जिंदल जी का। उनके पास हम गए तो उनको मैंने अपना प्रपोज़ल बताया, तो उन्होंने उसी वक्त मुझे 2 लाख रुपया उसके फ्लोरिंग के लिए दे दिया। और आज अगर आप देखें तो वहाँ पे टाइलिंग हो चुकी है और बहुत अच्छा पार्क बना है। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि जिसको भी मैंने रिक्वेस्ट की, चाहे वो बच्चे हैं, चाहे वो विभाग के उच्च अधिकारी हों, सरकार हो, उन सब ने मुझे सहयोग किया। तो मैं उन सभी का आपके चैनल के माध्यम से कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मेरा सहयोग किया और मुझे आज इस शिखर तक जो है, जो सम्मान किसी शिक्षक के लिए एक बहुत बड़ी बात है कि उसको महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा सम्मानित किया जाए, क्योंकि वो इस स्टेट के, इंडिया के वो फर्स्ट नागरिक हैं। तो ये एक बहुत गर्व की बात है और मुझे बड़ा गर्व महसूस होता है। और सबसे बड़ी बात है कि मैं इसी स्कूल का छात्र रहा हूँ, यहाँ पे मुझे पढ़ाने का मौका मिला और इसी स्कूल में पढ़ाते हुए मुझे जो है वो सर्वोच्च सम्मान मिला। ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। जी, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। इसके अलावा सर, जो बच्चे आपके पास आगे पीछे के स्कूल के जो बच्चे भी होते होंगे आपका इंटरव्यू देख के, और वैसे भी सारे चाहते हैं कि आपके पास पढ़ने आए, उनके लिए क्या मतलब कोई आपने स्पेशल क्लासेस वगैरह रखी हुई हैं स्कूल के बाद? ऐसा है कि पहले अभी थोड़ा समय मुझे नहीं मिला, लेकिन पिछले साल तक मैं ऑनलाइन क्लासेस लेता था फ्री। तो उसमें कोई भी बच्चा जो है वो ज्वाइन कर सकता था, तो वो हम क्लास लेते थे। तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि अब थोड़ा सा जैसे मैं फ्री होता हूँ तो मैं भविष्य में भी ऐसा सोच रहा हूँ कि ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की जाएं। कोई भी बच्चा अगर मेरे साथ जुड़ना चाहता है स्टेट का कहीं से भी, तो वो जुड़ सकता है। तो वो मैं इसके लिए अभी उसके ऊपर काम कर रहा हूँ। जी सर, इसके अलावा आपने इंटरव्यू में जिक्र किया अपने यूट्यूब चैनल का, उसका नाम और थोड़ा सा उसका जो है वो बता दीजिए दर्शकों को। मैंने 2021 में अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था। जब कोरोना काल में बच्चों को पढ़ाना शुरू किया तो पहले तो हमने क्या किया कि वीडियो बनाए। तो वीडियो बनाते थे तो वो इतने बड़े हो जाते थे कि वो व्हाट्सएप के थ्रू नहीं जाते थे। फिर मैंने किसी ने बताया कि यूट्यूब चैनल बनाओ, उसमें वो अपलोड करो, बच्चों को लिंक भेजो। तो फिर हमने वो यूट्यूब चैनल बनाया। तो मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है स्कूल मैथ, SKOOLMATH। तो उसमें लगभग 300 से ज़्यादा वीडियो अपलोडेड हैं, जो कि 11th और 12th क्लास के बच्चों के लिए, मेनली उनके लिए, क्योंकि मैं 11th और 12th को ही पढ़ाता हूँ। लेकिन कुछ वीडियो मैंने नीचे जो छोटी क्लासों के लिए भी बनाए हैं, जिसमें मैंने जियोजेब्रा का यूज़ करके उनको बताया है। तो ऐसे कुछ वीडियो भी वहाँ पे हैं। जी सर, इसके अलावा जो है वो अन्य में क्या कहना चाहोगे, जो दर्शक जो है देख रहे हैं, आपके स्टूडेंट्स पुराने हैं वो भी देख रहे हैं, और इसके अलावा जो स्टूडेंट्स आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, प्रशासन में भी कुछ अधिकारी होंगे जो देख रहे होंगे, आपको क्या मैसेज देना चाहते हो? मैं देखो, मेरा एक ही मकसद है कि बच्चों में जो मैथमेटिक्स के प्रति जो डर है वो निकलना चाहिए।
और वो तभी निकलेगा जब हम प्रयास करेंगे मिलके। मैं अगर अकेला कुछ करता हूँ तो वो इतना इतना वो नहीं कर पाऊँगा इतने लार्ज स्केल पे। तो उसके लिए मुझे विभाग की भी आवश्यकता है, वहाँ से भी मुझे आशीर्वाद मिले। और जो बच्चे अगर कोई पढ़ना चाहता है या उनको कोई प्रॉब्लम है, दिक्कत है, वो मुझसे मिल सकता है किसी भी माध्यम से। मैं उनके लिए तैयार हूँ किसी भी उनकी हेल्प के लिए। तो विभाग में ये है कि जैसे मैंने बहुत सारी टेक्निक यूज़ करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि वो जो टेक्निक है, वो जो टेक्नोलॉजी मैं यूज़ करता हूँ, वो मेरे बाकी जो मैथमेटिक्स के टीचर हैं वो भी यूज़ करें। तो उसके लिए मुझे उनको आउटरीच होना पड़ेगा, उनको मिलना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या होता है कि विभाग में बहुत सारे समय समय पर जो है टीचर्स के लिए एक प्रोग्राम चलते हैं जिसमें वो वर्कशॉप वगैरह होती है। तो मैं चाहता हूँ कि उन वर्कशॉप पे मुझे बुलाया जाए और मैं टीचर्स को जो मेरे पास ज्ञान है वो मैं वहाँ पे शेयर करूँ, ताकि वो यूज़ करें उस चीज़ों को। क्योंकि जो NEP 2020 है, नेशनल पॉलिसी जो एजुकेशन पॉलिसी है 2020 की, उसमें ये बिल्कुल क्लियर कट है कि आपने ICT का यूज़ करना है। तो ICT का यूज़ हम तभी कर पाएंगे जब हमें उसके बारे में ज्ञान होगा, और वो तभी होगा जब हम एक दूसरे से बात करेंगे। ये नहीं है कि मेरे पास ही ज्ञान है मैं बांटूंगा। हो सकता है जो हम जिन वर्कशॉप में हम जाएं वहाँ पे टीचर्स होंगे, उनसे भी कुछ हमें ज्ञान मिलेगा, कुछ मुझसे ज्ञान मिलेगा। जब हम मिलके काम करेंगे तो एक नई चीज़ मिलेगी और अल्टीमेटली बच्चों के लिए वो फ़ायदेमंद होगी। और जब बच्चे फ़ायदे होंगे, बच्चों को फ़ायदा होगा, तो जाहिर है कि हमारा रिज़ल्ट अच्छा आएगा, हमारे स्कूलों में स्ट्रेंथ बढ़ेगी, हमारा जो विभाग इतना खर्च कर रहा उनको लगेगा कि वाकई जो है वो हमारे टीचर्स काम कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली जब रिजल्ट बच्चों का रिज़ल्ट आएगा तो हमें खुशी होगी, और इसलिए प्रदेश आगे बढ़ेगा। जब प्रदेश आगे बढ़ेगा तो देश आगे बढ़ेगा। वो हम सब चाहते हैं कि हम जो अभी चंद्रयान में हमने जो झंडा गाड़ा है, साउथ पोल में हम फर्स्ट हैं, तो मैं चाहता हूँ कि वही बच्चे जो हैं वो इन्हीं में से निकल के जाएंगे। तो उनको हम वो इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दे दें कि उनके अंदर जो प्रतिभा है उनको और जो है वो एक परवाज़ लगे, उनको पंख लगे, ताकि वो उड़े और हमारे देश का एक ऊंचा नाम करें। यही मेरा प्रयास है। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका इतना कीमती टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ। जो मुझे ये शिक्षक जो पुरस्कार मिला है, उन सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ कि जिन्होंने भी मेरा किसी भी रूप में मेरा सहयोग किया है, उनको कोटि कोटि धन्यवाद जी। ये हैं श्री विजय जी, और गवर्नमेंट स्कूल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में जो है वो मैथ्स के जो हैं वो पद पर जो लगे हुए हैं। और इन्होंने जो है वो आपने सुना इनकी बातों से और इनके कार्य से भी इन्होंने सुना कि जो मैथ के स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे जो है मैथ से डरते हैं, उनके लिए जो है वो एक नई किरण जो है वो उभर के आए हुए हैं। और ये चाहते हैं खुद से जो है कि जो बच्चे मैथ में पढ़ना चाहते हैं वो इनसे पर्सनल कांटेक्ट भी कर सकते हैं। इन्होंने जो है वो क्लासेस भी अभी जो है वो चलाना जो है वो शुरू करना चाह रहे हैं, लेकिन अभी टाइम की वजह से जो है वो नहीं निकाल पाए। जैसे ही जो है इनका जो है वो क्लासेस जो है वो शुरू होती हैं, वैसे ही आपको जो है वो इन्फॉर्म इनके चैनल के माध्यम से जो है वो हो जाया करेगा। अब मुझे दीजिए इजाज़त। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों से रूबरू होने के लिए देखते रहिए KRT न्यूज़। कैमरामैन अर्जुन पंडित के साथ मैं आशुतोष शर्मा, KRT न्यूज़।